अभी पाकिस्तान गया है आईएमएफ से लोन मांगा, फिर आ गया रे तू अभी है ना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम तोरा पैसा दिए थे, फिर करेगा क्या हमला? नहीं भाई, बहुत मारता है मोदी। आईएमएफ ने जानते हैं क्या बोला है? तुम अपने जहाज को बेचो, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचो, इसके 50% पायलट फर्जी। पाकिस्तान का सेनापति इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन, आगे बढ़े, वाशिंगटन। ये कब पैसा देता है? जब कभी आपका भुगतान संतुलन बिगड़ जाता है। भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है? पेमेंट बैलेंस क्या होता है भाई? पेमेंट बैलेंस क्या है? जब कभी आप व्यापार करते हैं तो आपको खरीद बिक्री करनी रहती है, तो कई बार आपको क्या होता है ना, बिजनेस में कुछ पैसे आने वाले होते हैं, वही लेट हो जाता है और सामने वाले को कुछ पैसे देने हैं। तो व्यापार ऐसे ही होता है, इधर से लेन देन होता है, एक और रुका तो दूसरी और रुक जाता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसकी जरूरत है? शॉर्ट। जैसे किसानों को देखिएगा, उसको पैसा कब आएगा? जब खेत में कटिया होगा तब। अभी सारा किसान गेहूं लगा रहा है, अभी उसको पैसा का दिक्कत चलेगा। अभी किसान गेहूं लगा रहा है, उसको पैसा की दिक्कत चलेगा और वो अगले 4 मंथ तक दिक्कत। अप्रैल में गेहूं काट के बेच देगा वो, मार्च लास्ट से काटना चालू हो जाता है और आगे पीछे एक हफ्ता, अप्रैल तक काट के गेहूं बेच देते, तो अप्रैल तक पैसा आ जाएगा। लेकिन अभी उसके पास पेमेंट नहीं है, किसान के पास अभी पेमेंट नहीं। धान बेचा है अभी, तो धान बेचो के साथ पैसा खत्म। कितना पैसे मिला होगा उसमें? पिछले साल का कर्जा निकल गया, बाल बच्चा का पढ़ाई निकल गया, हमारी दुख बीमारी का पैसा निकल गया, जो बचा गेहूं बो दिया। कुछ समय के लिए पैसे की जरूरत है। किसान जो लोन लेता है बेसिकली वो छोटे समय के लिए लेता है। वैसे ही जब आप बड़ा देश जो होता है वो आईएमएफ से पैसा लेता है, जब उसका पेमेंट बैलेंस बिगड़ जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म के लिए? किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेता है। आईएमएफ जब भी लोन ले देगा तो कुछ शर्तें रखेगा। क्या देगा? कुछ शर्त रखेगा, क्योंकि अंग्रेजों की तो खून में दोगलई है। यहाँ पे है सब, ये सब कौन कोना का लड़का अंग्रेजों में पता थोड़े चलता है। कंप्लीट का कंप्लीट वैसा ही है सब यहाँ पे। तो अंग्रेज सबका कोई वो नहीं है। इन लोगों ने क्या किया कि शॉर्ट टर्म लोन देते हैं और ना पॉलिसी निर्धारित करते हैं कि आपको पैसा देंगे तो आई कीजिएगा ही नहीं। अभी पाकिस्तान गया है आईएमएफ से लोन मांग, कहा भैया फिर पैसा चाहिए, तो कहा फिर आ गया रे तू अभी है ना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम तोरा पैसा दिए थे, पहलगाम पे हमला किया, तो फिर करेगा क्या हमला? नहीं भाई, बहुत मारता है मोदी। लेकिन और धोना चाहिए, रहम नहीं करना। को मारने का मतलब है 2-3 साल मारो, जैसे यूक्रेन को कैसे मार रहे, 3 साल मारो। अब पाकिस्तान गया है लोन मांगने, किससे? आईएमएफ से। तो आईएमएफ ने जानते हैं क्या बोला है? तुम अपने जहाज को बेचो, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचो, कोई तुम्हारी इस जहाज में बैठना नहीं चाहता, इसके 50% पायलट फर्जी है। समझ में आ गया? इसको तुम बेच दो, तो कोई बुराई नहीं है। भारत सरकार को भी एयर इंडिया बेचना पड़ा, कि नहीं? भारत सरकार ने एयर इंडिया किसको बेच दिया? टाटा को बेच दिया। अब टाटा समझे अपना, और प्राइवेट कंपनियां उसको चला ले जाएंगी प्रॉफिट में, इधर उधर सब अपना रूल रेगुलेशन चलाती है। सरकारी वाला तो ये मेरा अधिकार है, मैं ऐसा नहीं वैसा नहीं होना चाहिए। एयर इंडिया को डुबाने में सरकारी कर्मचारियों का योगदान बहुत ज्यादा है, सबको डुबा देता है। सरकारी कर्मचारी जहां घुसेगा सब डुबा देगा। आगे बढ़े तो पाकिस्तान आईएमएफ ने क्या कहा है? पाकिस्तान को लोन चाहिए तो क्या बेचना पड़ेगा? पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन बेचना पड़ेगा, जैसे एयर इंडिया बेचना पड़ा। पाकिस्तान गवर्नमेंट रेडी हो गई, कहा कि सही करो यार, इसको बहुत घाटा लगता है, डेली का लगभग 1 करोड़ का घाटा है। इतना बड़ा जहाज को खड़ा करने में, मेंटेनेंस करने में सबसे ना, भैया बेच दो, जो ज्यादा बोली लगाए उसको बेच दो। तो पाकिस्तान का सेनापति आसिफ मुनीर भी खरीदारी में आया, हम भी खरीदेंगे। सोचिए, हम उस देश से बात कर रहे हैं, इस देश की नेशनल एयरलाइन बिक रही है तो उस देश का आर्मी खरीद। हाँ,